हेलो बच्चों लोग, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविजन कोचिंग पर। ठीक है, आज हमारे पास क्वांट का न्यू सेशन है। एसएससी का आपका क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का सबकी क्लास रेगुलर बेसिस पे हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसी में आपके पास जो मैथ का, क्वांट का जो सेशन चल रहा है लगातार, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, जो कि आज हमारा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन मैथ का आप बोल सकते हो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से रहते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज इस चैप्टर का आपको कई सारे चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो और प्रपोर्शन का यूज हम लोग आप देखोगे कि मिक्सचर एलिगेशन में भी करते हैं। इसी चैप्टर का यूज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जहां पर इसका यूज हम लोग करते हैं। और इसके यूज के थ्रू, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के यूज के थ्रू ही हम लोग बहुत बड़े बड़े सवाल को भी बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप जहां भी देखोगे ना, आपसे जब भी रेशियो की बात करेगा किसी भी चीज को, जैसे डीआई में इसका बहुत जगह यूज होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में इसका बहुत जगह यूज होता है। तो आप देखोगे जहां पे आपको रेशियो का डिमांड कर रहा है, परसेंटेज का डिमांड कर रहा है, वहां पे आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगा दोगे। लगाने से कई बार जो क्वेश्चन बड़े बड़े तरीकों से सोल्व होता है, उसको हम लोग आसानी से छोटे छोटे पार्ट में सोल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है? समझ में आ गई है आपको बात? ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा इसके थ्रू। देन हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग आज क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि इस चैप्टर में क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, देन हम लोग देखें क्वेश्चन की क्या है। उसके बाद उससे ही रिलेटेड कुछ टॉपिक भी हम लोग साथ में देखेंगे कि ये कैसे छोटे तरीके से, छोटे वे में बनाया जा सकता है। क्लियर है बात सबको? चलिए देखें हम लोग क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज। आप देखोगे हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, एकदम बेसिक, बहुत ही आसान एकदम क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन में देखिए, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को पहले। क्या लिखा हुआ है? लिख रखा है कि A, B, C is in the ratio of 3:2:5. How much money will she get out of rupees 1260? मतलब A, B और C को 3, 2 और 5 रेशियो में बांटा गया है। मतलब A को यदि 3 पार्ट मिलता है तो B को 2 पार्ट मिलेगा और C को 5 पार्ट मिलेगा। क्लियर है बात? इतनी सबको समझ में आ गया? इसी तरह से ये रेशियो काम करता है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि A को जब 3 पार्ट मिल रहा है, आपको पहले क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं चीजें कि कैसे इसमें होती है, काम कैसे करती है। A को 3 पार्ट में मिल रहा है, B को 2 पार्ट में और C को 5 पार्ट में। इसके साथ में आप X लगा सकते हो। ये इसका रेशियो है। बात क्लियर है? ये इसका रेशियो है। अब X की वैल्यू यहां अननोन है, फिलहाल अभी तो अननोन है। क्लियर? मेथड से इसको हम लोग देखेंगे पहले, उसके बाद इसको देखेंगे कि आसानी से छोटे वे में कैसे कर सकते हैं, देन हम लोग देखेंगे। अच्छा, पहले यहां पे देखिए आप 3x, 2x, 5x, इसका ये मतलब हो रहा है कि A की वैल्यू यदि 6 होगी, A की वैल्यू कभी भी यदि 6 होती है, देन B की वैल्यू उस समय 4 होगी और C की वैल्यू उस समय 10 होगी। बात क्लियर है सबको? समझ में आ गई ये बात? क्या ये कि A की वैल्यू यदि 3 हुई तो उस समय B की वैल्यू 2 होगी, 2 होगी और C की वैल्यू उस समय 5 होगी। क्लियर? जब A की वैल्यू 6 होगी तो B की वैल्यू उस समय 4 होगी और C की वैल्यू उस समय 10 होगी। मान लो ऐसा कुछ कैलकुलेशन आता है कि A की वैल्यू 9 आएगी, A की वैल्यू 9 आती है तो उस समय B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। ये भी आपका 3:2:5 का रेशियो है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि X का वैल्यू क्या है मेरा, उसके ऊपर मेरा आंसर आएगा। और वो आंसर, वो रेशियो, वो भी 3 गुना, 2 गुना और 5 गुना के ही रिस्पेक्ट में रहेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया है सबको? चलिए, इसमें यही होता है कि यदि एक जितने गुना बढ़ेगा, मान लीजिए ये 10 गुना बढ़ता है तो B भी 10 गुना बढ़ जाएगा, C भी 10 गुना बढ़ जाएगा। यही काम होता है इसमें।
ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यही हम लोग देखते हैं और इसी से हम लोग डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इसको सोल्व कैसे करना है। मान लीजिए यहाँ पे 3x है, 2x है, 5x है और टोटल की वैल्यू कितनी है 1260। जब टोटल की वैल्यू 1260 है तो इसका हम लोग सम कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 2x और प्लस 5x। आप देखोगे ये टोटल हो रहा है मेरा 10x जो कि इक्वल है मेरे 1260 के, 1260 के। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू यहाँ पे आराम से 126 हो जाएगी। कितनी 126। आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू आपसे पूछा है, तो बोलोगे सर हमसे पूछ रहा है यहाँ पे c को कितना मिलेगा। तो c को कितना मिल रहा है 5x। तो क्या 5 में हम लोग x का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब x का कहने का मतलब x की जो वैल्यू है तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 126, 5 गुने 126 यही होगा। तो जब 5 गुने 126 हो रहा है तो कितना हो जाएगा ये सोल्व करके हमारा ये हो जाएगा 630, 630 तो 630 इसका आंसर हो गया। ये तो हो गया भैया मेथड से, ये हो गया मेथड से। अब अपने को करना है इजी वे में, थोड़ा आसानी से इसको जल्दी कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो ट्रिक नहीं बोलेंगे, ये एक्चुअली ट्रिक नहीं है, ट्रिक नहीं, आसानी से भी इसको करना है, ट्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही यही है। रेशियो में यही कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। क्या करना है, इसको देखिए अभी हम लोग देखते हैं कि इसको आसानी से हम लोग छोटे रूप में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है किसका पूछा है, हमसे सी का पूछा है। तो डायरेक्ट x जो है वो कॉमन है जब ए बी सी में, तो हम लोग जब रेशियो लेंगे एक्चुअली में होगा क्या, यही होगा 5x बाई 2x नहीं 3x प्लस 2x प्लस 5x, यही होगा ना मेरे पास। तो अब देखो x इससे कॉमन ले लो तो x x मेरा कट जाएगा, x x कट जाएगा। तो रेशियो में यही होता है कि हमेशा जो कॉमन चीजें होती हैं वो कट जाती हैं। तो उसको आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, x को आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x आपका हमेशा कट जाएगा। तो रेशियो में इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज हमेशा कट जाती है। देन यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास क्या रहेगा 3 नहीं 3 तो इसके लिए है 5, क्या हो जाएगा 5 क्योंकि c का वैल्यू क्या है 5 और टोटल वैल्यू कितना है 10, 3 2 5 प्लस 5 10 इक्वल्स टू आपको c की वैल्यू निकालनी है और टोटल है मेरा 1260। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6c की वैल्यू आ गई 630। कितनी आ गई 630, खत्म। एक लाइन में आंसर आया है, देख रहे हैं एक लाइन में। यही बात है, रेशियो का यही कमाल है। कुछ भी आपको मेथड वेथड नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कि रेशियो हम लोग किस चीज का करते हैं, देन आप डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन का आंसर एकदम सेकंडों में बना सकते हैं हम लोग, सेकंडों में। ठीक है, ये सेकंड में बनने लायक क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई है, क्या आंसर होगा इसका 630। ठीक, तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा है नेक्स्ट। ये पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा इसमें कि a:b का रेशियो दे रखा है 1:2। आपको इसमें a:b का रेशियो कितना दे रखा है 1:2, b:c का रेशियो कितना दे रखा है 3:2 और c:d का रेशियो कितना दे रखा है 1:3। अब आपसे बोला है कि a b c d इन सब का रेशियो क्या होगा, a:b:c:d का रेशियो क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो आपको एक ही काम करना है कि सब रेशियो को बराबर करने की कोशिश। जैसे यहाँ पे आप देखो b की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 2, b की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3, यही है ना। b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो आपको ये काम करना है कि दोनों तरफ b की वैल्यू को सेम करना है, दोनों तरफ b की वैल्यू को सेम करना है। तो यदि आप सेम करने जाओ तो क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यू सेम होगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ यदि हम लोग एनी हाउ 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो b की वैल्यू मेरी सेम हो जाएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हो देन आपके पास a:b जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करें देन इट विल बी 3:6 एंड b:6 b:c ये बन जाएगा 6:2। अब देखो तो b दोनों में बराबर हो गया, b दोनों में बराबर हो गया। अब जब b आपका बराबर हो गया है तो हम लोग b को एक साथ कॉमन के रूप में लिख सकते हैं ऐसे a
3:B:C, जिसकी वैल्यू हो रही है 3:6:2। बोलिए, नहीं 2:4, ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन यहां पे आपका हो गया 3:6:4। चलिए, ये 4 होगा। समझ में आ गया बात, क्यों 4 हो रहा है? वजह क्या है इसके 4 होने का? क्योंकि आप जब यहां पे मल्टीप्लाई किए हो तो ए को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में ऊपर नीचे दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको 6 करने के लिए 3 से किए हैं तो ए भी मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये 3 बन गया। जब इसको 6 करने के लिए 2 से किए हैं तो ये भी, ये 2 जो है मतलब सी वाला 2, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना हो गया? 3:6:4। समझ में आई ये बात इतनी दूर तक? अब अपने को देखें तो यहां पे दिख रहा है कि सी का वैल्यू कितना है? 4। यहां पे सी का वैल्यू कितना है? 1। तो 4 करने के लिए क्या इसको हम लोग इंटू 4 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप इसको इंटू 4 करोगे तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां 4 हो जाएगी। सी की वैल्यू जैसे ही 4 होगी तो ये बराबर हो गया इस सी के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? A:B:C:D इक्वल्स टू 3:6:4 इज टू कितना? क्या यहाँ 3 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब 4 से मल्टीप्लाई सी को बराबर कर रहे हैं हम लोग 4 के, तो 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे डी को भी तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 12, 12। मतलब 3:6:4:12 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर आपको कहां पे दिख रहा है? जहां पे 3, 6, 4, 12 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। आप इसमें देखो तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही था, पहले क्वेश्चन में ऑप्शन डी हमारा सही आंसर था। चलिए दूसरे में हम लोग देखें, ऑप्शन ये हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि हमारे पास है तीसरा नंबर क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा और कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, बताइए। वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सेम आइडिया लगाना है। इसमें भी यही बात बोला है कि 5600 को डिवाइड किया गया है ए बी सी डी में, और इस रेशियो में कि ए बी का रेशियो है 1:2, बी सी का रेशियो है 3:1, सी डी का रेशियो है 2:3। फाइंड द सम ऑफ ए सी एंड बी सी। फाइंड द सम ऑफ ए सी एंड बी सी। ए और सी का रेशियो आपको सेम कर सम करके बताना है कि कितना होगा। ठीक है, ए सी एंड बी सी का फाइंड द सम ऑफ ए सी एंड बी सी। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहां पे देखें, हम लोग सबको बराबर करना चाहेंगे। पहले मेरे दिमाग में क्या आना है कि इसको बराबर करना है, A:B, B:C और C:D। इसको आप जब बराबर करने के लिए जाओगे तो ये दिखेगा आपको कि A:B को हम लोग लिखेंगे कितना? पहले 1:2। B:C को कितना लिखेंगे? 3:1। और C:D को कितना लिखेंगे? 2:3। तो क्या करें कि B दोनों में बराबर हो जाए? वही सेम चीज, यहाँ पे इंटू 3 कर दो, यहाँ पे इंटू 2 कर दो, तो दोनों में देखो B की वैल्यू 6 हो जाएगी। जब दोनों में B की वैल्यू 6 हो गई तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? A:B:C इक्वल्स टू 3:6:2। बताइए, ये काम आसानी से किया जा सकता है, इसमें कुछ नहीं है नया है। अब C की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2। यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है? 2। तो क्या कुछ चेंज करने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करने का जरूरत है। बस शांति से क्या करना है? ABC:D लिख के इसको आगे सोल्व करना है कि क्या हो जाएगा। हमारे पास ये 3 है, D की वैल्यू 3 है। अब आपसे पूछा है किसका किसका सम बताइएगा। आपसे पूछ रहा है A और C, फाइंड द सम ऑफ A एंड C एंड B एंड C। ए और सी का सम बताना है आपको। तो सबसे पहले ए और सी देख लीजिए। ए की वैल्यू कितनी? 3। सी की वैल्यू कितनी? 5। इनका सम कितना? 2। सी की वैल्यू कितनी? 2। इनका सम कितना होगा? 5 है ना। टोटल कितना है? टोटल है 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14। और वो टोटल वहां पे कितना है? टोटल वहां पे है 5600। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 14 से 5600 कट जाएगा। कितनी बार में? 4 बार में, मतलब
400, तो इसका मतलब हो रहा है कि A प्लस सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 2000। बोलिए कितनी आ जाएगी? 2000। तो यहाँ आपको ऑप्शन में 2000 दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है। ऑप्शन डी भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। अब आगे हम लोग देखें, तो आगे देखने के लिए क्या करेंगे, किसका पूछा है अपने को? बी और सी का सम। तो बी और सी का सम कैसे होगा? तो बी यहाँ पे देखिए कितना है 6, सी कितना है 2, दोनों का सम कितना है 8, टोटल कितना है 14। बी प्लस सी का आपको वैल्यू बताना है, जो कि टोटल कितना 5600। इसको काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 14 से 4, मतलब बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 3200। बोलिए 3200। समझ में आया है सबको ये बात, कैसे 3200 निकला? तो क्या करेंगे, 14 से ये 400 काटेंगे, 400 8 3200। ठीक है, क्लियर है। देन ए प्लस सी मेरा 2000, बी प्लस सी मेरा 3200, 3200। तो ऑप्शन नंबर आपको ये दिख रहा होगा कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों सही हो रहा है, क्लियर है सबको? क्लियर है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास है ये। चलिए उसी बेस पे देखिए, अब थोड़ा लेवल धीरे धीरे हमारा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमको उम्मीद है कि अब आप लोग समझ चुके हैं कि बेसिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग कैसे डील करते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग कुछ भी मेथड वगैरह नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट कोशिश करेंगे कि जितने छोटे रूप में उसको बना सके। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें थोड़ा हम लोग मेथड लगा के कोशिश किए हैं कि इसको सोल्व किया जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने छोटे रूप में इसको किया जा सके। यहाँ पे लिखा है द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल एंड फीमेल सैलरी इज 6:5। मतलब मेल को कितना मिल रहा है 6 के रेशियो में, और फीमेल को कितना मिल रहा है 5 के रेशियो में। ठीक है, ईच मेल का कितना है 2, ईच फीमेल का 3। मतलब यदि आप मान ले रहे हो कि एक मेल को 2 मिल रहा है, 2 पार्ट मिल रहा है, और ईच फीमेल को 3 मिल रहा है, तो उनका रेशियो कितना है 6:5। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि 2 मेल इंटू बाई 3 फीमेल इक्वल्स टू 6/5। क्यों कर सकते हैं ये काम? क्योंकि मेल का, मान लीजिए मेल का जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हैं, m है, m है। एक को मिल रहा है 2, एक को मिल रहा है 2 भाग या 2 पार्ट, तो टोटल कितने हैं m, तो सबको कितना मिलेगा 2m, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसी तरह 3f मिलेगा फीमेल को, और ये सैलरी कितना है टोटल रेशियो में 6:5। कितना है 6:5। देन हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हो सकता है ना, मेल बाई फीमेल इक्वल्स टू 18/10। इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 9/5। 9/5। तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना है, तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 9:5। 9:5 दैट मींस ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देन बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है ये। और बताइए इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, बताइए। आपको यहाँ दिख रहा है कि इनकम के बारे में बात हो रहा है, और साथ में एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रहा है, और यहाँ सेविंग है। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच रिलेशन क्या होता है? मान लो कोई पर्सन अर्न कर रहा है तो वो उसका इनकम है, वो उसका इनकम है, और जो वो खर्च कर दिया, जो वो खर्च कर दिया वो माइनस हो गया, उसका बचेगा, वही तो उसका सेविंग होगा, वही उसका सेविंग होगा। मतलब किसी भी चीज का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग, यही तो होता है पूरा कॉन्सेप्ट। इनकम को आई से दिखा रहे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च है वो उसमें से घट गया, तो जो बचा वही तो इंसान सेव करता है, अपने पास वही सेव करता है। तो यहाँ पे इनकम कितना है ए के लिए, ए के लिए इनकम कितना है, ए के लिए इनकम है 3i। आप बोल सकते हो ये बात, इसको रेशियो के मेथड से भी कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम लोग इससे देख ले रहे हैं कि ए का इनकम कितना है 3i। ठीक है, बी का इनकम कितना है, तो बोलोगे सर बी का इनकम है 4i। डेफिनेटली ए का इनकम 3i, बी का इनकम 4i। ए का एक्सपेंडिचर कितना है, तो बोलोगे सर यहां से दिख रहा है कि ए का एक्सपेंडिचर 2e है। हाँ, देन बी का एक्सपेंडिचर कितना है, तो बी का एक्सपेंडिचर 3e है। अब यही जो माइनस होके आ रहा है, तो दोनों के दोनों कितना बचा रहे हैं 200 रुपया। मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसका भी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग हो रहा है। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं ना ए के लिए कि 3 इनकम माइनस 2e इक्वल्स टू 200।
और बी के लिए लिख सकते हैं कि 4i माइनस 3e इक्वल्स टू 200। बोलिए इस बात को लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब ये बात हो गई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, क्या है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस अब दो इक्वेशन, दो अननोन क्वांटिटी हम लोग आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब जब इसको सोल्व करने जाओगे तो क्या करेंगे, हमको क्या पूछा गया, इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम पूछा गया है तो एक्सपेंडिचर को काटने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, इसको मल्टीप्लाई विथ 3 कर दो, इसको मल्टीप्लाई विथ 2 कर देंगे, तो कितना आएगा ये हो जाएगा 9 इनकम माइनस 6 एक्सपेंडिचर, ये कितना 8 इनकम माइनस 6 एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 400। बताइए बात समझ आ गई है इतनी दूर तक, सब कुछ क्लियर है। देन इसको हम लोग करने जाएंगे तो क्या करते हैं, इस पहले वाले से दूसरे वाले को हम लोग घटा देंगे तो क्या आएगा मेरा, इनकम 9 में से 8 गया, एक इनकम, एक्सपेंडिचर कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस, और ये 6 में से 4 गया तो कितना 200। तो इनकम की वैल्यू कितनी आई, आई की वैल्यू कितनी आई 200। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए का इनकम कितना हो जाएगा, तो ए का इनकम आप बोलोगे सर यहाँ 600 हो जाएगा, और बी का इनकम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 दूनी 800 हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 200, तो यहाँ पे कितना 800 और यहाँ पे कितना 600। क्लियर, तो ए का वैल्यू 600 और बी के वैल्यू 800, 600 और 800, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। बोलिए बात समझ में आ गई है सबको, क्लियर है कि क्या करना है। देन ये चैप्टर यहाँ पे आपको उम्मीद है कि रेशियो और प्रोपोर्शन में हम लोग काम कैसे करते हैं, कैसे इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आपको एक ठीक ठाक आइडिया लग चुका होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।